हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्या डिटर्मिनेंट का लेक्चर थर्ड। लेक्चर थर्ड मतलब फाइनल लेक्चर है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम इनवर्स के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, कोफैक्टर भी इसमें आ जाता है, इनवर्स कैसे करते हैं और आपकी जो इक्वेशंस हैं वो भी हो जाता है। मतलब ये वीडियो आपको जितने भी क्वेश्चंस है ना 5-5 नंबर के आ जाएंगे तो आप उनको कैसे कर लोगे इजी वे में, वो कराने के लिए है। ठीक है, तो आज वाइंड अप हो जाएगा, आज डिटरमिनेंट का वाइंड अप हो जाएगा। कल से हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन, कंटिन्यूटी बहुत छोटा सा पार्ट है, 4-6 क्वेश्चन ही आते हैं। तो उसमें मेन है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कनेक्ट करती है आपको इंटीग्रेशन से, मतलब पूरा कैलकुलस है। ठीक है, तो आज की वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज बेटा कौन सा दिन हमें 5वां दिन है जो हम 45 डेज में हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में हम आपको क्या दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं आपको, जिसको इसकी जो सॉल्यूशन वीडियो वो भी दे रहा हूं मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। जिसको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए वो मुझसे मांग सकता है। आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आपको दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, दोनों पे जिसमें भी मांगना चाहते हो आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और सिंपली सॉल्व करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये होता क्या है, पहले इसको करते हैं। देखो एक सेकंड मैं हल्का सा बता देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बस इतना जानो, तो कोई भी हमें इक्वेशन दी जाएगी, कैसी दी जाएगी भाई, कोई भी इक्वेशन मान लो जैसे x + y + z = 7। ठीक है, अब 2x + 7y + 3z = 3। ठीक है, मान लो ऐसे भी x - y + z = 6। ये हमें कोई क्या दे दी, इक्वेशन दे दी, तीन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है बेटा। अब 3 लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए हमें क्या निकालना, ये x y z की वैल्यू निकालनी है कि x y z क्या है जिससे = 7 है तो ये आ जाए। ठीक है, या फिर x y z की ऐसी वैल्यू रखें कि 3 आ जाए। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है बेटा, मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है और मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। देखो इस पहली बार में जो लिखते हैं उसको लिखते हैं इसके कोफिशिएंट को। ठीक है, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। फिर इसके कोफिशिएंट को 2 7 3, इसके कोफिशिएंट को 1 -1 और क्या 1, सॉरी 1 है ये। ठीक है ना, 1। क्लियर हो गया। उसके बाद में इनके क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। इनटू में क्या लिखेंगे बेटा, वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है, x y और z। क्लियर हो गया। और इक्वल टू में क्या क्या डिजिट आ रही है, तो ये जो हमारी लास्ट में मैट्रिक्स हो जाती है c, इसको बोलते हैं 7 3 और 6, ये बराबर में आ जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सिंपल कोफिशिएंट लिखने होते हैं, जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसको a मान लेते हैं, जो वेरिएबल पार्ट है उसको x मान लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाता है b। ठीक है, अब x तो हमें पता नहीं है, देखो ये भी पता है ये भी पता है, x नहीं पता तो हम लोग क्या है, x ही हमें एक्चुअल में फाइंड करना है। हम बोल देते हैं x = देखो a को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। एक्चुअल में क्या निकालना होता है हमें, एक्चुअल में a इनवर्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, a इनवर्स निकालना होता है। फिर a इनवर्स जो भी आ जाता है हमारा उसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनल जो आंसर आएगा वो x y z की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, मैट्रिक्स तौर पर ये x क्या है बेटा, मैट्रिक्स है, x की अलग आ जाएगी, y की अलग आ जाएगी, z की अलग आ जाएगी। इसी को प्रैक्टिस में करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ और क्या कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को देके उसमें इक्वेशन कैसे सॉल्व कराएगा या फिर प्रोडक्ट करके कैसे कराएगा। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरी बात यह है बेटा, अगर मैं किसी क्वेश्चन को होमवर्क में आपको दे रहा हूं, क्लास से रिलेटेड अगर होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, तो उसको आपको क्या करना है, बड़े प्यार से उस क्वेश्चन को आप पहले क्लास ले लो, उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो और उसको तुरंत सॉल्व करो। और तुरंत सॉल्व करने के बाद में कमेंट में आंसर भेजो। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में आंसर भेजो उसका कि ये आया सर आंसर। क्लियर हो गया। तो ऐसा होना चाहिए आज से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हो आके दिखाओगे, ऐसा कोई मतलब नहीं। क्लियर हो गया। आप जो इससे रिलेटेड है, जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव की या वैसी जो नॉर्मल क्वेश्चंस करने की, उनको आप मुझे दिखाओगे या फिर व्हाट्सएप पर भेजोगे सॉल्व करके। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो पहली चीज ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो छोटा मोटा क्वेश्चन तो है नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे पहले पढ़ो। क्या लिखा है, कोई ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसका पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करो। ठीक है, जैसे आप ए इनवर्स फाइंड कर लो तो उससे रिलेटेड क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और सॉल्व करो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या है, ये दे रखी है आपको लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व बाद में करना है। तो 2 क्वेश्चन बन गए, पहले ए इनवर्स इस मैट्रिक्स का सॉल्व करो, उसके बाद लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो। आप लोगों को पता है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चंस कराए थे ए इनवर्स निकालने के।
तो क्या था कि सर पहले तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो किसमें, जब आप एडजॉइंट ए निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, डिटरमिनेंट निकालना, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, हम क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे नॉट पॉसिबल करके। तो पहले क्या करना होता है, इस ए का ना डिटरमिनेंट निकाल लो। ए का डिटरमिनेंट कैसे होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मुझे निकालना है, मैं इस 1 को पकड़ूंगा, सबको बता रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। 8 7 जा 56, किसका, माइनस का, याद है ना, 8 7 जा 56 माइनस का, क्लियर। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ, माइनस का क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, क्लियर हो गया। तो कितना हुआ, 6 और 6 12, 5 अबाउट 10 और 1 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 11, किसका बेटा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है बेटा, ओके। तो माइनस का 1 1 12। अब क्या करोगे बेटा, अब क्या करोगे, आप इसको पकड़ोगे, सही बेटा। अब क्या, ये खत्म और ये खत्म, तो क्या करोगे, 8 6 जा 48, ये ठीक है ना, इसको अगले कर रहा हूं 48, किसका बेटा, माइनस का, क्यों, 8 6 जा 48, ये माइनस लगा ना इस वजह से, 8 6 जा 48 भी, अब भी ये माइनस का। चलिए सर ऐसा है, कर लेते हैं, क्या है बेटा बोलो। लेकिन आपको पता है बेटा, माइनस का जो 1 ले रहा हूं मैं, माइनस का 1 बाहर लेना पड़ता है ना, ठीक है ना, माइनस का 1 क्या करना पड़ता है, बाहर, माइनस का 1 बाहर लूंगा तो 48 48 प्लस हो जाएंगे ना, लेकिन साइन माइनस करेगा, 8 और 16 का 6, 4 4 8 और 1 9, 96 हो गए, लेकिन किसके हो गए, माइनस के 96 हो गए, बाहर मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, फिर लेंगे बेटा प्लस का 1। अब क्या करोगे, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, बोलो, 7 6 जा 46 42 और 7 6 जा 42, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 42 0, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करोगे, माइनस का 112, जैसे माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 96, क्लियर हो गया, इक्वल टू कितना बचा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा, यहां पे बचेगा 12 में से 6 गए तो 6 ही बचेंगे, और यहाँ क्या 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गए तो 1 बचा, क्लियर हो गया। माइनस के 16 आंसर आया भी हमारा डिटरमिनेंट, ठीक है, क्या आया, माइनस का 16, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, क्या है बेटा, माइनस का 16, याद रखना ये वाला, ठीक है, डिटरमिनेंट तुम्हारा माइनस 16 आ गया। अब क्या निकालना है सर, ए इनवर्स, इंपोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले अगर ए इनवर्स निकाल रहे हो आप, तो पहले निकालो सर एडजॉइंट, एडजॉइंट ए निकालना है हमें, तो सबसे पहले क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकलने के बाद क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोज, कोफैक्टर आप जैसे ही निकाल लोगे, कोफैक्टर निकल गए तो उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज, क्लियर हो गया, सही है ना, समझ में आ रहा है ना, चलो करो करो, इसका कोफैक्टर निकालो भैया, कैसे निकलेगा जल्दी बोलो। सबसे पहले का अभी हमने किया, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इस वाले का 1 का, तो मैंने कहा था इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तभी जो किया, माइनस का 112, माइनस का 112, ओके। 1 के लिए सॉल्व किया था, कितना आ रहा था 1 के लिए सॉल्व, माइनस का 96, माइनस का 96 आ रहा था, और माइनस ऑलरेडी यहां लगाना है, तो प्लस का 96 आ रहा है सर, ओके सर, ठीक है। इसके लिए तो 0 आ रहा था ना यार, इसके लिए तो 0 सॉल्व हो रहा था, 0, यहां लगा दोगे 0, कोई बात नहीं, चलो यहां तक तो सॉल्व है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट निकाल लेते, इस वजह से हमें पता चल गया। अब 6 का करो, देखो 6 को पकड़ेंगे, पहले देख लो यहाँ पे माइनस लगेगा फाइनल में, नहीं, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम यानी ऑड, माइनस लगेगा सर, जो भी आंसर है, ठीक है सर। ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा, 8 1 जा 8, माइनस के 8, 7 1 जा 7, ठीक है, माइनस के 7, क्लियर हो गया, 8 7 15, माइनस के 15 आए और माइनस लगना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 15, आगे समझ में नहीं आया बेटा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब करेंगे बेटा 7 के लिए, किसके लिए करेंगे, 7 के लिए, आप भी सॉल्व करो जल्दी जल्दी, मैं आराम से बहुत प्यार से सिखा रहा हूं, और आराम आराम से करना, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, थोड़ा स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी भूल जाते हैं बेटा, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी रखना, अगर आप लोग कर सकते हो, मुझे समझाना है आपको, इस वजह से आराम से कर रहा हूं आपको। ये खत्म, ये खत्म, क्या होगा, 8 1 जा 8, माइनस का 8 ना, ओके, 6 1 जा 6, माइनस का 6, कितना हो जाएगा, 8 और 6 माइनस का 14, ये तो पता है। अब ये कौन सा प्लेस है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, मतलब प्लस, इवन माइनस का 14 ही रहना है, क्लियर हो गया, माइनस का 14 ही रहना है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है भाई। अब किसके लिए करेंगे, 8 के लिए करो, इस 8 के लिए क्या करोगे, सबको पता है, देखो इनका 8 का मल्टीप्लाई नहीं होता, डिटरमिनेंट में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, सिंपल, तो ये खत्म, क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, माइनस का 6, कितना बचा, प्लस का 1, लेकिन कौन से प्लस पे, दूसरी रो तीसरा कॉलम, यही तो है, तो ऑड है ना,
प्लस का 1 आ रहा है बेशक, कैसे 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, माइनस का 6 हो गया था तो प्लस का 1 आ रहा है, लेकिन हमारा क्या है ऑड प्लेस पे, इस वजह से इसको माइनस कर देंगे। सही है ना। चलो इसके लिए करो 6 के लिए, ये प्लेस खत्म, ये प्लेस खत्म, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, मतलब 1 बचा। अब देखो कौन से प्लेस पे, तीसरी रो पहला कॉलम, मतलब प्लेस क्या है इसका इवन है, इस वजह से 1 आ रहा है तो 1 ही रहेगा। ठीक है चलो भैया 7 के लिए करो, मिटा देता हूं यार तो कंफ्यूजन हो जाएगी आप। चलो भाई बताओ क्या करोगे, 7 के लिए ये खत्म, इसके लिए कर रहा हूं बेटा 7 के लिए क्या बचेगा, 8 1 जा 8 और 6 1 जा 6, माइनस का 6 बचे कितने प्लस के 2, कौन से प्लेस पे बोलो, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ऑड प्लेस मतलब माइनस कितना आया था, प्लस का 2 आ रहा था, इस वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा माइनस का 2। सही है भाई, को फैक्टर बहुत ध्यान से निकालना है, को फैक्टर में गलती नहीं करनी, ट्रांसपोज वगैरह तो बहुत इजी हो जाता है, को फैक्टर में गलती हो जाती है बस प्लस माइनस में, बस उससे बचना है। 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, प्लस का 1 आ रहा है और ऑलरेडी देखो यहाँ माइनस का 8 लगा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, माइनस 8 लगा उससे कोई मतलब नहीं, कौन सा प्लेस है उस पर ध्यान देना है, माइनस लगाए तो कहीं ऐसा नहीं माइनस कर दोगे, कुछ भी नहीं है ना। 7 1 जा 7 और 6 1 जा 6, कितना बचा, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऑर्डर कौन सा था 3 क्रॉस 3, अब 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, मतलब क्या है इवन, इस वजह से 1 रहेगा। ठीक है भाई सिंपल है ना। ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट, अभी एडजॉइंट फाइनल नहीं है ये, अब क्या करोगे इसको, अरे यार ये गड़बड़ हो जाती है बस इसमें, इसको ऊपर करना भी नहीं आता हमें, आ गया चलो। चलो भाई अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो आप फाइनल एडजॉइंट ए आ जाएगा, क्या है एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का 1 1 2 96 एंड 0, क्लियर है ना। 15 माइनस 14 और कितना हो जाएगा बेटा -1, इसमें क्या करोगे 1 -2 और 1, क्लियर है ना। अब ये क्या है एडजॉइंट है, अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बोलो, सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स था 1/16, तो आप लिखोगे 1/ माइनस का 16, ओके सर, और ये क्या है माइनस का 1 1 2 96 और क्या 0, बोलो भाई 15, बोलो का मतलब होता है यार कमेंट करो, कमेंट जरूर कर दिया करो, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना तो बता ही सकते हो यस सर। ठीक है तो पता तो चले आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ रहा है, ये क्या लिखा था मैंने, ये माइनस का 2 ए वाला, ठीक है -2 और क्या हो जाएगा 1, सही है ना। ये आ गया ए इनवर्स, चलो भाई इसको क्या कर लो हाईलाइट कर लो ए इनवर्स। अब देखेंगे हम लोग इक्वेशन को, अपने को इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन इस वाले हाथ से पकड़ के नीचे करेंगे तब इक्वेशन मिलेगी ना हमें, कहाँ है और तेरी, ये क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इक्वेशन ये रही, सही है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है उस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको ना छोटा ही लिख लो इस क्वेश्चन को, डिलीट ना हो जाए आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए फिर। इस इक्वेशन को ना यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा क्या है, इसकी वैल्यू क्या है भाई 1 1, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 6 7 8 6 7 -8, यही तो है। अब क्या करते हैं x y z, एक मैट्रिक्स हो गई और इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा 5000 और क्या है 35,800 और क्या दे रखा है 7000, यही तो है ना। ठीक है भाई ये मैट्रिक्स हो गई। अब क्या करोगे, सिंपल क्या दे रखा है बेटा, देखो ध्यान से, अगर ये जो a है क्या ये और ये सेम नहीं है, सेम में है ना, मतलब आप कह रहे हो इसको a, ये तो a के बराबर है ना, सेम a के बराबर है, इनटू क्या होगा ax इक्वल टू b हो गया ना। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा बोलो, x की वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स इनटू b, ये होता है a इनवर्स इनटू b, और a इनवर्स अभी हमने निकाल चुके हैं, कहां है a इनवर्स हमारा, निकाल चुके हैं, अभी ऊपर नीचे करेंगे, देखिए तो सिंपल है, बस इतना रख दो a इनवर्स निकाल लो, क्लियर है ना। सिंपली हमने a इनवर्स निकाल चुके हैं ना, और ऐसा ही आएगा आपके पास a या b के बराबर होगा, तो मैंने a इनवर्स जो निकाला था वो कहां है, देखो ये रहा, यही तो है ना, ये रहा। तो अभी क्या बोला था मैंने सर, फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स तो है ही हमारे पास, a इनवर्स की वैल्यू ये रही, क्या है भैया 1/ माइनस का 16 इनटू क्या है बेटा -112 96 0 और क्या है 15 -14 -1 1 -2 और 1, क्लियर है ना। और b क्या है बेटा हमारा, अब क्या इधर भेज दिया ना इधर को, तो मल्टीपल में आएगा b, b की वैल्यू कितनी है बेटा 5000
ओके 5000, दूसरी वाली है 35,800, ओके सर, तीसरी वाली है 7000। ठीक है भाई, अब इसका मल्टीप्लाई हमें सॉल्व करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सही है ना। चलो, जो निकालेंगे एक्स के एलिमेंट आ जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। चलो सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे ही रहने दो, x इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 16 को ऐसे ही रहने दो। क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है भाई इसके साथ, ठीक है ना, पता है ना। देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, देखो 3 क्रॉस 3 है, ये क्या है 3 क्रॉस 1 है, तो ये दोनों सेम है ना। जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी, 3 क्रॉस 1 की आएगी, कैसी आएगी 3 क्रॉस 1 की आएगी, मतलब ऐसे 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 एक ही एलिमेंट आना है ना। चलो बढ़िया है, समझ में आ गया नहीं आ गया, क्लियर है ना। ठीक है भाई, 3 क्रॉस 1 की आएगी तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो माइनस का 112 का मल्टीप्लाई 5000 के साथ करना है, करो 30 1 2 3, 3 जीरो तो ऐसे रख देंगे। अब देखो 5 2 जा 10 का 0, 5 बन जा 5 और 1 6, ठीक है, और 5 बन जा 5 5, जो माइनस लगा है उसको ऐसे ही रहने दो माइनस, उसके बाद लगाते हैं भैया प्लस का साइन। ओके 15 का करेंगे इसके साथ, देखो इसको मिटा दो बेटा, समझ में तो आ गया है ना चीजें। चलो करो, प्लस का क्या करोगे, सेकंड वाले का मतलब कैसे करना था, पहले वाले का इसके साथ, दूसरे वाले का इसके साथ, तीसरे वाले का इसके साथ करो। 15 2 जीरो ऐसे रहने दो, 15 अट्ठे 120, अरे बोलो यार 15 अट्ठे 120 का 0 कैरी 12, और 15 पाना 75, 75 और 12 87, 87 का 7 8। अब क्या करोगे, 15 3 45, 45 और 8 कितने होते हैं 53, 45 और 53 होते हैं ना। ठीक है भाई 53, क्लियर हो गया। 53,700 कितना है, 5,53,700, ठीक है 5,53,700। एक बार आप मल्टीप्लाई चाहो तो कर सकते हो, 2 जीरो ऐसे ही रहोगे, 15 अट्ठे 120 का 0, 15 अट्ठे 120 का 0 क्लियर, 15 बना 75, 75 और 12 87, 87 का 7 कैरी 8, 15 थी 45, 45 और 8 53, सही है भाई। अब करेंगे बन का, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 7000 बन जाए 7000, ठीक है, ये तो कवर। ओके सर, अब सेकंड वाला करो, क्या दे रखा है 96 का 5000 के संग, तो 3 जीरो जैसे हैं उसको ऐसे ही रहने दो, 1 2 3। ओके अब 6 का करो 5 का, 6 पन्ना 30 का 0 कैरी 3। ओके भाई 9 पंजे 45, 45 और 3 48, सही है ना, 45 और 3 48, 48 लिख दो, 45 और 3 48, क्लियर हो गया ना। ओके सर, प्लस का साइन ही है ना, प्लस का ही है। अब यहाँ पे देखो 14 माइनस का, इस वजह से माइनस लगा देता हूँ, 2 जीरो ऐसे ही रहने दो। 14 अट्ठे कितने होते हैं, अरे भाई कितने होते हैं 112, एक बार देख लेते हैं 14 इंटू 8, 8 चौको 32 का 2, 8 8 और 3 11, 112 ही होते हैं। 8 चौको 32 का 2 और 8 3 8 8 और 3 11, 112 ही होते हैं, क्लियर ना। 112 का 2 कैरी 11, ठीक है। अब क्या करोगे 14 पंजे 70, ठीक बेटा 70 और 11 81, 81 का 1, क्या हुआ, वीडियो बना रहा हूं बेटा, बाद में बात करता हूं, बैठ लो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कंफ्यूज कर दिया यार फालतू में। 14 5 जा 14 पंजे 70, ओके, और कितना था कैरी 11, 14 पंजे 70 और 11 81, 81 का 1 कैरी 8, क्लियर हो गया। अब क्या करोगे 14 थी 42, 42 और 8 कितने होते हैं 42 8 50, ठीक है बेटा 50 आ जाएंगे, 50, क्लियर है ना। चलो आगे करते हैं, अब 2 का करेंगे 7 2 14 माइनस का 14,000, सही है भाई। 0 का 0, 0 का 5000 के साथ करते हैं 0, ठीक है, माइनस का कितना है बेटा, जितना है उतना ही इसका, इसके साथ करेंगे ना तो जितना है उतना रहने देते हैं 35,800, ओके, और प्लस का ही प्लस के 7000 रहने देते हैं, जैसा वैसे ही रहने देते हैं, क्लियर हो गया। आगे मैट्रिक्स, अब क्या करना है, इनको पहले प्लस कर लो, उसके बाद 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, दिख रहा है ना, पहले प्लस कर लो, प्लस माइनस जो भी है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 16 इंटीग्रेशन, क्या होगा बताओ, ये रखे आपके 53 क्या 5,37,000 है ना, तो मैं यहां कर रहा हूं 5,37,000, ओके सर। उसके बाद कितना माइनस करना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ओके 6 और 5, ज्यादा तो माइनस वाला ही है,
कोई बात नहीं, तो प्लस वाले को जोड़ लो 7000 को, यहाँ पे 7000, ये प्लस वाले पार्ट है। पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, पहले इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो 0 0 0, 7 और 7 14 का 4, ठीक है ना, 7 और 7 14 का 4, हासिल 1, क्या हो जाएगा 4, 54 और 5, इतने माइनस कर देंगे तो 0 0 0, बचेंगे कितने 6, अरे 6 बचेंगे ना, और यहाँ कितना बचा 2 1, मतलब बचे 16000 माइनस के, कितने बचे माइनस के 16000 बचे, कोई परेशानी तो नहीं, माइनस के 16000 बचे। इसका करो, ज्यादा कौन सा है 50000, 48 और 10 58 हो जाते हैं ना, 48 और 10 58, नहीं वे 1000 नहीं है, 4,80,000 है भैया, देखो 50 50 1 2 0 0 है, ठीक है भैया, और क्या था 48 40 1 2 3 4 0, ठीक है भैया, ठीक है ना, ये भी माइनस का है, ये दोनों माइनस के तो प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना, 50 1200 था ना, 50 12,000, ये भी माइनस 14,000 बाद में जोड़ लेंगे, चलो जोड़ लेंगे ना, ये माइनस वाला बच रहा है, इसका मतलब 0 0 बचेंगे 2, 1 बचेगा, 50 में से 5 में से गए इतने 2, 21,000 बचे, 21,200, और प्लस में जोड़ दो 14,000 और जोड़ दो तो कितना बचेगा 0 0 2 4 और 1 5 2 और 1 3, 35,200 रुपए माइनस के, ठीक है ना, माइनस के 35,200। चलो भाई लास्ट वन करो, 35,800 में से 7,000 माइनस करने हैं, 35,800 में से 7,000 रुपए माइनस करने हैं, 7,000 माइनस का बचेगा 0 0 8, क्या बचेगा बेटा 15 में से 7 गए तो 8 बचेंगे, 2 28,800 बचे ना, 28,800, क्लियर है ना, चलो भाई 28,800 यहाँ लिख दो माइनस के 28,800, सही है भैया। चलो अब क्या दे रखा है, सिंपली 16 से डिवाइड करने को बोल रहा है, सही है ना, 16 से डिवाइड करने को बोल रहा है, करो भैया 16 से डिवाइड, तो x इक्वल टू, x की वैल्यू रख दूं, देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है सर, x की वैल्यू थी x y और z, ठीक है भैया, माइनस के 16 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस प्लस 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 हो गए, 16 से डिवाइड मार दो, कितना हो जाएगा, 16 से जैसे ही डिवाइड मारूंगा तो कितना हो रहा है 16 एकम 16, 1000 हो जाएगा, ठीक है सर, 16 दूनी 32, बचेंगे 3, 16 दूनी 32 0 0, 22 तो बचेगा, 16 एकम 16 बचे कितने, 16 एकम 16 गए तो कितने बचे भाई 12 बचे ना, 16 12 12 1 28, कितने बार होता है 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 8 128, ठीक है बेटा 128 हो जाएंगे और 2 जीरो जैसे रहेंगे, 1800 हो गया, क्लियर हो गया, इतनी वैल्यू आ गई, बस इतना रख दो सर, x जो है x बराबर है 1000 के, ठीक है ना, y ही आपका 2200 की, ठीक है बेटा, और जो z है आपका 1800, ये आपका करेक्ट आंसर है, आप ऐसे करके बोल सकते हो आंसर, आ गई, नॉर्मल हो गया, सिंपल समझ में आया, मैं एक बार और आपको रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, देखो बेटा थोड़ा सा ना बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं, ज्यादा छोटा हो गया देखिए मुझे लग रहा है ना, अब बड़ा कैसे होता है, अरे देखो भाई अब इसमें पता नहीं, नॉर्मल हमें डिटरमिनेंट दिया था ए इनवर्स, क्लियर है ना, ए इनवर्स जो हमें डिटरमिनेंट दे रखा था उसको सॉल्व कर लिया था, सबसे पहले क्या कहता है डिटरमिनेंट निकाल लिया था, उसके बाद एडजॉइंट निकाला था, एडजॉइंट क्या निकालते हैं कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर को क्या करते हैं ट्रांसपोज कर दो तो फिर आपका एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए के बाद में ए का इनवर्स निकालना था, यहाँ ए इनवर्स निकल गया था, ठीक है, जैसे ही हमारा ए इनवर्स निकल गया था इस जगह पे, ये ए इनवर्स निकल गया था यहाँ पे ए इनवर्स, उसके बाद में हमने क्या निकाला था, ये वाली इक्वेशन चेक की थी, क्या किया था इक्वेशन की वैल्यू बताई थी हमने, इक्वेशन हो गई जिसमें हमें पता चला था कि ये तो ए है और ये x एलिमेंट है और ये b है, और हमें पता ही था सब कुछ कि ax इक्वल टू क्या होता है भैया, होता है b के बराबर, तो x की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा a इनवर्स इक्वल टू b, ये हमने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद में हमें क्या पता चला, हमने भैया ऐसे ही रखा, तो हमने ये रखा, देखो देख रहे हो ये रहा, हमने कहा भाई कि x इक्वल टू a इनवर्स b होता है, x इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b होता है, तो a इनवर्स की हमने वैल्यू पहले ही निकाल रखी है, ये रही, उसके साथ b का मल्टीप्लाई कर दिया, अब b का मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार किया, ये रहा, ठीक है ना, कहां है बेटा ये रहा, देखो देख रहे हो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो छोटा हो जाए यार, कैलकुलेशन बस ध्यान से करनी है आप लोगों को, कैलकुलेशन गलती नहीं हो जाए, चाहे प्लस माइनस अलग से रफ में कर लेना, ठीक है बेटा, आपने दिखा
ये मल्टीप्लाई करके आ गया, उसका मतलब प्लस माइनस की वैल्यूज ये आ गई, ये कुछ नहीं आई थी, ये माइनस का था, ये सब आई थी माइनस माइनस की, ठीक है। इस वाले से इसको हमने काटा था, क्लियर हो गया। अब काटने के बाद में 16 से डिवाइड मार दिया, क्या मार दिया बेटा, 16 से डिवाइड मार दिया। इसका मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं सॉल्यूशन ये वाला आपको भेज दूंगा, कुछ कंफ्यूजन हो तो वैसे आप नोट डाउन भी रखा करो, कॉपी को नोट डाउन पे रखोगे, जैसे 16 से डिवाइड मारा तो आपका ये आ गया 1022 और ये, ठीक है 1022 और ये, तो इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है और आराम से सॉल्व करना है, और कुछ भी है नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा हो कि ज्यादा टफ है। ए इनवर्स निकालना है, चीजों को सॉल्व करना है, बात खत्म, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा, मैं आपको बात कर लूंगा बाद में, भी क्लास ले रहा हूं ना, तो खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में इस लड़के से कर लिया, सॉल्व कर लिया ना, चलो भाई सेम था, कुछ भी नहीं है, आप लोग सॉल्व कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले हमें ए इनवर्स को फाइंड करना है, और वो ए इनवर्स से जो सॉल्व करने से उसको क्या करना है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, सही है ना, सिंपल है ना। चलो करो, क्या करना है, सबसे पहले काम है ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स निकालने से पहले मैंने क्या बताया, डिटरमिनेंट सॉल्व करो सर, क्या सॉल्व करो, डिटरमिनेंट निकालो, मेन है डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट के लिए करना है, इसको पकड़ना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस का 4, क्लियर है ना। आगे क्या रहता है 2 2 तो रहेगा ना, पकड़ा है तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस का 4, क्लियर हो गया। 3 को पकड़ो, माइनस का 3 है ऑलरेडी, तो 3 प्लस का आ जाएगा। ओके सर, क्या करोगे, इसको पकड़ा तो हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6 होगा, 4 1 जा 4 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला 5 को पकड़ो, प्लस का 5 पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, क्लियर हो गया। कैसे होगा, 4 में से 4 गई तो ये तो पूरा 0, ओके सर। यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2 में प्लस के गई तो 3 दूनी 6, माइनस के हो जाएंगे 6, तो भैया आगे क्या बचा, कितना बचा, 3 में से 2 गए तो 1 1 बचा, तो प्लस का 5 बन जा 5, यानी आंसर आया माइनस का 1, और माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना बेटा। माइनस 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इस वजह से जो आंसर है हमारा माइनस 1 रहेगा डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट समझ में आ गया, माइनस 1 रहेगा, कोई परेशानी तो नहीं। अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालना होता है। एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। जैसे कोफैक्टर निकल जाए उसको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो निकालो कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर अभी यहाँ पे लिखा है 0, ओके सर, 4 में से 4 गए 0, 3 का कोफैक्टर ये अंदर लिखा था 6 में माइनस 6 में से प्लस के 2, मतलब माइनस का 2 निकलेगा बाहर, है ना। माइनस का 2 तो बाहर निकलेगा, लेकिन ये ओड प्लेस पे, इस वजह से इसका माइनस निकाल लो, क्लियर हो गया। अरे समझ में नहीं आया, माइनस का 2 बाहर निकला, माइनस बाहर है तो प्लस का 2 रहेगा, सही है भाई। अब इसमें से क्या निकला, तो 1 निकला, तो पॉजिटिव और 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेस पे है, सही है भैया। और जैसे ही निकल जाए उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज, क्या कर देना है, ट्रांसपोज, ठीक है भाई। दोबारा उसी कलर पे आ जाते हैं जिससे थोड़ा कंफ्यूज ना हो। चलो भाई बताओ, 3 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, ये खत्म ये खत्म, क्या बचेगा, ये खत्म ये खत्म, 3 2 जा 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, 5 बन जा 5 माइनस का 5, ठीक है ना। तो बचेगा प्लस का 1, कौन से प्लेस पे, तीसरी रो दूसरा कॉलम ऑड प्लेस पे, इस वजह से माइनस का 1, क्लियर। 2 के लिए निकालेंगे, बस कोफैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, और बार बार निकालते हैं तो हमें इजी भी लगते हैं, ठीक है। 2 को पकड़ेंगे तो ये खत्म, क्या करोगे भाई जल्दी बोलो, 2 2 जा 4 माइनस का 4, 2 2 जा 4 और 5 बन जा 5 माइनस का 5, कितना हो गया, माइनस का 9 हो जाएगा। और माइनस का 9 है ना, प्लेस कौन सा इवन प्लेस है, तो माइनस का 9 ही रहेगा। आगे बोलो जल्दी से, 4 के लिए करेंगे तो ये खत्म, कितना बचा, ये खत्म, 2 1 जा 2 पॉजिटिव प्लस के 3 1 जा 3, 5 हो गए ना, 5 हो गए पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव है भैया, 5 पॉजिटिव है, कैसे भाई, 2 1 जा 2, हाँ 3 1 जा 3 माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5 है, लेकिन कौन से प्लेस पे, दूसरी रो तीसरा कॉलम ऑड प्लेस, इस वजह से माइनस का 5 हो जाएगा, सही है भाई।
क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब करो इसके लिए 1 के लिए, तो 1 के लिए प्लस करेंगे तो क्या होगा बोलो, 1 के लिए करो, कुछ तो कमेंट भी किया करो यार, मुझसे पहले भी निकालने की कोशिश करा करो, ऐसा नहीं है। 4 3 12 प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अरे यार 4 3 12, इसका इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। 4 3 12, 5 2 10, माइनस का 10, कितना बचा प्लस का 2, कौन सा प्लेस है, तीसरी रो पहला कॉलम प्लस E1, तो कितना रहेगा 2 है पॉजिटिव तो 2 ही रहेगा, सही है भाई। ओके 1 के लिए करो, 1 के लिए करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्या होगा भाई, इस 1 के लिए करना है तो ये खत्म, क्या बचेगा 4 2 8, माइनस का 8, ओके सर 4 2 8 और 5 3 15, माइनस का 15, और कुछ तो है नहीं, 4 2 8 माइनस का 5 3 15, 15 और 8 कितने होते हैं 23, माइनस के 23 हो जाएंगे, और कौन सा प्लेस है, ऑड प्लेस है, इस वजह से क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 23। अरे कौन सा ये, तीसरी रो और दूसरा कॉलम है ना, इस वजह से ऑड प्लेस था, प्लस के 23 हो जाएंगे। अब क्या बचा लास्ट वन, ये है भैया 2 गया, ये गया, बचा 2 2 4, ओके सर 2 2 4, 3 3 9, प्लस के 9, कितना हो जाएगा 13, 13 नहीं रहेगा, क्लियर हो गया भाई 13। अब क्या करना है, इसको दो मिटा, जो भी आपने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की है, यही तो था, ये सब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमने क्या कर दी मिटा दी, ठीक है भाई, फालतू की चीजें मिटा दी गई हैं। अब क्या करेंगे ट्रांसपोज कर दो, क्या करना है भैया ट्रांसपोज, तो एड जॉइंट ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज किया हमने तो कितना आया, इक्वल टू, ट्रांसपोज कर रहा हूं बेटा 0 2 1 माइनस का 1 माइनस 9 और माइनस 5, आगे क्या है बेटा 2 23 और लास्ट वन क्या था बेटा 30, यही तो रहेगा, ट्रांसपोज करके आ गया। अब क्या करना है, इसका इनवर्स निकाल देना, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स कितना आ गया बेटा, जल्दी बोलो, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो 0 1 माइनस का 2, ठीक है ना, 2 माइनस का पॉजिटिव था ना, वो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 23, ठीक है बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 13 हो जाएगा, ये हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा ए इनवर्स आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या आया बेटा, ये ए इनवर्स आया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, क्लियर है ना, चलो कोई नहीं, ये पता नहीं कैसे नीचे ऊपर होती है, छोड़ देते हैं, ये इनवर्स आ गया। अब क्या करना है, देखो अब इस मैट्रिक्स के थ्रू हमें सॉल्व करना है, क्या इसको सॉल्व करना है, इसका ये चीज, ठीक है ना, इसमें एक चीज देख रहे हो आप, देखो 2 2 -3 -3 5 5 3 3 2 2 -4 प्लस का 4 है यार, ये -3 3 2 2 -5, देखो बेटा गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, सेम रहना है ना पूरा पूरा, तो ये माइनस का होगा, क्लियर हो गया नहीं हो गया, इसको क्या मानोगे माइनस का, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। आगे क्या करोगे, यहाँ 1 1 -2, ये सेम रहनी है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे लिख गया है, क्लियर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई परेशानी तो नहीं। अब इसको लिख लो, इसका क्या आता है सर, इसका जो निकल के आता है वो आपको पता है, ax इक्वल टू क्या हो जाता है b, x इक्वल टू क्या हो जाएगा a इनवर्स b, a इनवर्स आपने निकाल रखा है, b आपको बताइए क्या हो जाएगा 11 -5 और -3, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। चलो क्या करूं मैं, ए इनवर्स हमें दे रखा है, ऊपर ले इसको, ऊपर ले या नई स्लाइड्स ले लें, पिछली बार ना ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम हो गई थी, एक काम करते हैं बेटा नई स्लाइड्स लेते हैं, ऊपर नीचे करने में ना प्रॉब्लम हो गई थी, हमें पता चला x इक्वल टू होता है a इनवर्स b, क्लियर, x इक्वल टू हो जाएगा बेटा a इनवर्स की वैल्यू लिख लो क्या है 0 1 -2, क्या है 0 1 -2, अगली क्या है बेटा -2 9 और माइनस का 22, -2 9 और माइनस का 23, आगे क्या दे रखा है -2 9 माइनस का 22, -1 5 और -30, -1 5 और -30, क्लियर है ना, ये दे रखा है। और भी हम क्या निकालेंगे इनटू बी में, ये वाला पार्ट 11 -5 और -3, 11 -5 -3, 11 -5 और माइनस का 3, ठीक है, ये निकाल देते हैं, ए इनवर्स हमें पता है, ये लिख गया ना, बस मल्टीप्लाई करना है, एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 11 0 0, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0 -5 बन जा -5, क्लियर, -5 बन जा -5 और 3 2 जा 6 प्लस का 6, कोई परेशानी तो नहीं। चलो अब करेंगे प्लस, अब क्या करना है बेटा, प्लस नहीं करते यार सॉरी, अब नीचे वाली पे आ जाएंगे, करो इसका करो
2 का करेंगे 11 के साथ, 11 दूनी 22, ठीक है सर, प्लस क्या करोगे 9 पंजे 45, माइनस का प्लस नहीं है, माइनस का 45, ओके सर, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, 69, सही है भाई। 1 का करेंगे 11 के साथ, 11 एकम 11, माइनस के 11, अब क्या करोगे 5 25 माइनस के 25, ठीक है सर, और 13 3 39, 13 3 39 होते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस के 39, ओके भाई। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, y और z की वैल्यू क्या होगी, उसके बराबर में दे रखी ना, इक्वल में, निकालो कितना बचेगा भाई, पहली वैल्यू बचेगी 6 में से 5 गए तो 1, सही है ना, ये कितने 5 और 2 7, सही है बेटा, 4 और 2 6, माइनस के 67 में से 69 गए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के 2 बचेंगे, अब कितना दे रखा है 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 है ना, तो 3 बचेंगे, प्लस के कितने बचे 3, क्लियर हो गया, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, बराबर है, यानी x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 2 और z की वैल्यू आई 3, आंसर, ये नॉर्मली आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, सही है बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहला थोड़ा सा टिपिकल था, दूसरा बहुत इजीली और आराम से जल्दी हो गया, ठीक है ना। चलो अब क्या दे रखा है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है, ए इनवर्स निकालना है और ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। अभी क्या करोगे, इस क्वेश्चन को छाप लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं जैसे ही वीडियो कंप्लीट कर रहा हूं और रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसके बाद क्या करोगे आप लोग, लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जैसे ही स्क्रीनशॉट में आप लोग ले लोगे, उसके बाद क्या करने वाले हो, इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद में क्या करोगे बेटा, मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है x इक्वल टू जो भी आए 1 2 3 4 5 जो भी आना चाहिए इनफिनिट तक, वो नंबर आपको लिख के भेजना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं चल रहा आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है, ओके भाई। चलो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, स्टार बना ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या है लिखो, डिटरमाइन करना है द प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट दे रखा है हमें, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें डिटरमाइन करना है, एंड उसी को यूज करते हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालनी है। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए दे रखा है 4 के, ये दे रखा है हमें 9 के, और ये दे रखा है हमें 1 के, ठीक है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, सबसे पहले करना है प्रोडक्ट, एक काम करना है, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, कोई परेशानी तो नहीं, मान ही तो रहे, तो ए बी निकालना है हमें एक्चुअल में, तो ए बी कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके सर, तो इसका मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ, ओके सर करो, 4 1 जा 4, इसका इसके साथ प्लस का 4, 4 2 जा 8, प्लस का 8, ओके सर, ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, सॉरी, इसी का मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, करो 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस ना, 4 2 जा 8, माइनस का 8, ठीक है, अब 4 1 जा 4, प्लस का 4, तो परेशानी तो नहीं, चलो अब इसी का करते हैं लास्ट वाले के साथ, करो भाई क्या होगा, 4 1 जा 4, माइनस का 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8, सही है, 4 3 जा 12, प्लस का 12, हो गया भाई। अब करेंगे, अब देखो ये वाला पार्ट खत्म, मल्टीप्लाई का ऊपर वाली रेंज खत्म हो गई ना, अब दूसरी करते हैं, ठीक है ना भाई, करो इसका सेकंड वाले को करते हैं फर्स्ट के साथ, पहले करो 7 1 जा 7, माइनस का 7, हेलो जी नमस्ते, हाँ ठीक हूँ, आप बताइए, हाँ सब ठीक है, हम्म, हम्म, ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है जी, ठीक, आज तो नहीं, आज मैं मतलब अभी तो मैं क्लास में हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में अभी बात कर लूँगा, ठीक है, अभी क्लास कंप्लीट हो रही है।
ठीक है जी, ठीक, ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ठीक है, नमस्ते। चलो भाई करते हैं, एक कॉल आ गई थी, इंपोर्टेंट कॉल थी और कुछ नहीं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होगे, मुझे पता है प्रोडक्ट कर लिए होगे, मुझसे स्पीड से कर रहे होगे। 7 का करना था 1 के साथ, 1 का करना था 1 के साथ, 1 1 जा 1, और 3 का करना था 2 के साथ, प्लस के 6, 3 2 जा 6 हो गए ना। अब करो 7 का 7 के साथ प्लस के 7, 1 का 2 के साथ माइनस के 2, फिर 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 प्लस के 3। क्लियर हो गया? आगे करो, जल्दी जल्दी करो। इसका 7 का 7 के साथ माइनस के 7, ठीक है, 1 का 2 के साथ माइनस के 2 और 3 3 जा 9 प्लस के 9। तो परेशानी तो नहीं। लास्ट वन क्या था बेटा? 5 1 जा 5, ओके, 3 5 1 जा 5 था, 3 1 जा 3 माइनस के 3, आगे क्या था, और 2 1 जा 2 माइनस के 2। ओके सर, अब इसका, अरे पता है ना यार, नॉर्मली थोड़ा ज्यादा वैसा तो नहीं हो गया ना, पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला करो। इसका मतलब सेकंड वाले के साथ, सेकंड प्लेस पे कर रहे हैं, तो 5 1 जा 5 माइनस का 5, इसका हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस का 6 और 1 1 जा 1 माइनस का 1। क्लियर हो गया बेटा? आगे लास्ट वन है, इसका इसके साथ करो। 5 1 जा 5, ओके सर, 3 2 जा 6 प्लस का 6 और 3 1 जा 3 माइनस का 3। क्लियर हो गया? ये हमारा क्या आया भैया? प्रोडक्ट आया। क्लियर है ना? प्रोडक्ट क्या है बेटा? देखो 4 किसके प्लस के 4 8 4 12, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, हम क्या लिखेंगे? 8। कोई बात नहीं, देखो ये माइनस का 8 है, ये प्लस के दोनों 8 है तो 0, ये 12 माइनस के 12 प्लस के 0, माइनस के 7, 6 और 1 7 7 0। ओके सर, ये क्या है? 7 और 3 10 होते हैं, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, 2 माइनस 9 माइनस के और प्लस के 9 तो 0। ठीक है भाई, ये क्या है? 5 प्लस के 3 और 2 माइनस के तब भी 0, और देखो पॉजिटिव 6 है, माइनस माइनस 6 0, इसका मतलब ये भी 8 होना चाहिए। 8 5 11 माइनस के तो 8 होना चाहिए। इसका मतलब क्या आया भाई? ये निकाल के आया, तो इसका मतलब 8 अगर कॉमन लेते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ गई? सिंपल है ना? तो ए बी इक्वल टू क्या आ गई बेटा? 8 अगर बाहर ले लूं 8 आई आ गई। क्लियर है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, सही है, 8 आई आ गई ना। अरे 8 कॉमन लूंगा तो 1 1 1, लास्ट में बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। चलो ये तो हमें समझ में आया। क्लियर है ना? अब मेन पार्ट क्या है बेटा? अब ये देखना है हमें, क्या देखना है कि ये क्या मैट्रिक्स निकाल रहा है, ए निकाल रहा है या बी निकाल रहा है। जो हमने माना है, इसको माना है हमने ए और इसको माना है बी। ध्यान से देखते हैं, देखो 1, ओके, माइनस 1 1, इसका क्या है? सेकंड वाली का माइनस का 2, हाँ ये रहा 1 1 माइनस 2 माइनस 2, आगे क्या दिखा रहा भैया? 2 1 और 3, यही तो भैया 1 माइनस 1 1, यानी ये बी वाली मैट्रिक्स निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? बी मैट्रिक्स को निकाल रहा है। क्लियर हो गया? ये बी मैट्रिक्स निकाल रहा है और इसको हमें क्या दे देंगे? अब जो नए मैट्रिक्स बना दे, जैसे बी मैट्रिक्स तो आ गई, और जो बच रहे हैं ना हमारे 9, क्या है 4 9 और 1, ऐसे तो निकालेंगे। इसको हम सी मान लेते हैं, फिर क्या मान लेते हैं? 4 9 और 1, ठीक है ना? एलिमेंट को क्या मानते हैं? एक्स वाई जेड मानते हैं, एक्स। तो हमारा एक्चुअल में क्या है? बी एक्स इक्वल टू सी आया, ये बी मान लिया है ना हमने, बी तो ये बी एक्स इक्वल टू सी। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी इनवर्स इक्वल टू सी, यही तो चाहिए हमें, बी इनवर्स इक्वल टू सी। लेकिन यार हमारे पास बी इनवर्स इक्वल टू सी तो है ही नहीं। अगर हम बात करें इसको, थोड़ा सा हटाते हैं यार इसको, ठीक है, बी इनवर्स इक्वल टू सी चाहिए हमें। एक्चुअल में क्या चाहिए हमें? एक्स इक्वल टू बी इनवर्स इक्वल टू सी, ठीक है ना? लेकिन बी इनवर्स निकालें कहां से? तो लेकिन देखो ये हमें इक्वेशन तो दे रखी है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इससे निकाल सकते हैं। कैसे? हमें बी इनवर्स चाहिए, तो दोनों टाइप में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो बी इनवर्स से। मैंने एक बार सॉल्व भी करा रखे हैं पीछे, बोथ साइड डिवाइड मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। क्लियर हो गया? जैसे मैंने मल्टीप्लाई की तो बी बी ए इंटू बी इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8i इंटू बी इनवर्स। समझ गए ना? बी इनवर्स से बी इनवर्स चला जाता है तो क्या आता है? आई के बराबर, इनवर्टिबल मैट्रिक्स बताया था ना, 8 क्या हो जाएगा? बी आई। क्लियर है ना? बी इनवर्स, सॉरी बी आई नहीं, बी इनवर्स। 8 1 8, वो खत्म हो गया। अब क्या करना है? बी इनवर्स चाहिए तो इसको डिवाइड में डाल दो, इसकी तो मल्टीप्लाई क्या हो गया? ए हो गया ना, ए इक्वल टू कितना हो गया? 8 बी इनवर्स। हमें चाहिए बी इनवर्स, क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 ए, यही तो हो गया 1/8 ए। ए क्या था हमारा? ऊपर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना, उसमें बस 1/8 से डिवाइड कर दो,
बी इनवर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। सी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करना है एक्चुअल में हमें x इक्वल टू 1/8a इनटू सी, यही तो करना है। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता है x y z होती है तो 1/8। अब a की वैल्यू क्या है निकाल दो मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स तो हमें दे ही रखी है, गिवन है। क्या है भाई, नीचे करना है उसको। हाँ भाई, ब्लैक वाला पार्ट इसी में से निकालना है। तो छोटा करो थोड़ा सा, अबे हो जाएगा प्लीज। और यही चीज छोटी हो गई ना, बस ए निकल जाएगा। ए पहला वाला था ना, ठीक है भाई निकालो। ए पहला वाला क्या था, पहला वाला ए था आपका -4, ओके, +4, ओके, +4। उसके बाद था -7, ठीक है भाई, 1 और 3, सही है भाई, 5, ठीक है, -3 और -1। आप लोग अपनी एनसीईआरटी जरूर ध्यान से रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी बोल जाए। और सी क्या है, हमने सी माने थे इसके एलिमेंट्स को। ये क्या था, 4, 9 और 1, ठीक है ना भाई, 4, 9 एंड 1। ठीक है भाई, अब तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आपको जरूरत नहीं हमें किसी की। तो भाई हमारा ये है मेन पार्ट। अब इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना भाई, करो मल्टीप्लाई करनी है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 4 जा 16, माइनस का 16, 4 9 जा 36, प्लस का 4 1 जा 4 प्लस का, ठीक है ना, अरे 4 9 जा 36, 4 1 जा 4। चलो भाई करो, 7 का इसके साथ करो जल्दी से करो भाई। 7 का 4 के साथ 7 चौक 28, माइनस का 9 एकम 9, प्लस का 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब क्या करोगे, 5 चौक 20, 9 3 जा 27, माइनस का 27 और -1 जा 1, माइनस का 1। ठीक है भाई, सॉल्यूशन क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन तो आ गया ना। करो, x इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 1/8 और जो भी आई हो आपकी मल्टीप्लाई, क्या आया, कितना है 36 और 4 कितना होता है भाई 40, 40 में से 16 गए तो 24, प्लस के 24 बचे। ओके सर, इसमें क्या दे रखा है, 9 और 3 12, प्लस के 12 गए अगर 28 में से 16 बचे ना, माइनस के 16। ठीक है भाई, ये कितना दे रखा है, ये 28 दे रखा है, अरे 27 और 1 28, माइनस के 28 में प्लस के 20 गए तो माइनस का 1। सही है सर, ओके। 1/8 से डिवाइड मार दो, x की वैल्यू क्या होती है, इसको बेटा मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, कुछ बाद में आप कंफ्यूज ना हो। x इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा मैंने, आपका निकलेगा 8 का मल्टीप्लाई करके, 8 3 24 3, 8 3 16 -2, 8 1 8, माइनस का 1। सही है भाई, x की वैल्यू आपको बताइए क्या था, x को अगर मैट्रिक्स बताऊं तो क्या हो जाएगा, तो बताए ना यार, x y z होता है, x y z, ठीक है, ये होती है x मैट्रिक्स। x इक्वल टू आया 3, y इक्वल टू आया -2 और z इक्वल टू आया -1। ठीक है, ये हमारे आंसर निकल रहा है। अगर कभी भी हमें प्रोडक्ट दे रखा हो, प्रोडक्ट से सबसे पहले प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद में हमें कुछ भी आइडेंटिटी आ गई तो उसको उधर भेज देते हैं, बी इनवर्स हो या ए इनवर्स हो, उसके बाद में क्या करते हैं, नॉर्मल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। इजी है ना, समझ में आ गया ना, रिपीट करके बताना है क्या, बोलो भाई। सबसे पहला काम क्या था, देखो भाई सबसे पहला काम था, ये जो बच्चू लाल है ना, ये थोड़ा सा वैसे अलग हो जाते हैं, घुस जाते हैं इसमें, ठीक है, सिंपली इसको ऊपर रखें या कहीं अलग रख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में ना आए तो, या फिर बड़ा करके देख लेना इसको, मुझे नहीं पता कैसे करना है, थोड़ी सी इसमें ना मुझे भी चीजें पता नहीं, इसमें अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू, क्या था बेटा, हमें मैट्रिक्स दे रखा था, इन दोनों का प्रोडक्ट करना था, उसके बाद में ये सॉल्व करनी थी हमें लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मेन तो यही था ना, ये सॉल्व करना था। पहले हमने प्रोडक्ट कर लिया था, प्रोडक्ट कहाँ किया है पता नहीं यार, अब इसमें देखेंगे प्रोडक्ट कहाँ किया है, ये रहा, आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी कर लिया था। जैसे हमने ए बी किया, क्या हुआ, ए बी किया, ए बी निकालने के बाद में हमारा ये आ गया था, ए बी का 8 8 8 मतलब 8 आई, मैंने बताया था इसके बराबर आ गई थी, ये ए इक्वल टू आ गया था 8 आई के बराबर, ए बी इक्वल टू था, सॉरी क्या था बेटा, ए बी इक्वल टू था, ए बी इक्वल टू आ गया था 8 आई के बराबर, सही है ना। अब ए बी इक्वल टू 8 आई के बराबर था, हमने बोथ साइड इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया था, देखो ये रहा, यही तो किया था, कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है ना, बोथ साइड बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा कट जाएगा, और हमारा बी इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/8 ए, ए की वैल्यू मैंने लिख ली, x 1/8 ए, इसका मल्टीप्लाई वापस करना है, उसको सॉल्व करके नॉर्मली सॉल्व कर देना है। ठीक है बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, फास्ट, सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा सॉल्व करने का, ठीक है ना, मेन है कॉन्फिडेंस आना सॉल्व करने का। देखो क्या है,
ए दे रखा है हमें, बी दे रखा है, R2 स्क्वायर मैट्रिक्स, फाइंड ए बी। ए और बी वही सेम सॉल्व करना है, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। ए बी निकालना आपको आता ही है, नहीं आता? आता है सर। ए बी निकालना आपको आता ही है, मल्टीप्लाई कर लोगे। ए बी निकालने के बाद में फिर क्या करोगे बेटा, इसको मान लेना सी, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, एक ने एक पार्ट मिल जाएगा इनमें से, कोफिशिएंट में आता है, ये मिलेगा या वो मिलेगा, क्लियर है बेटा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है ना। क्या था, 2 1 जा 2, ओके, 4 1 जा 4 प्लस का 4, उसके बाद था 0 1 जा 0, लिखने की जरूरत नहीं। आगे इसी का करना है उसके साथ, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ओके, माइनस का 2 1 जा 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं। लास्ट वन करो, 4 1 जा 4, माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है, और 0 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई। अगला करो, अब क्या करेंगे, इसका इस वाले का पहले वाले के साथ, 2 2 जा 4, ओके सर। अब क्या होगा, 3 2 जा 4 3 जा 12, माइनस का 12, और क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस का 8। देखो इसमें भी कुछ ना कुछ एक लिंक है, देखो 2 में से 2 का ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी बनेगी, ठीक है ना। इतना फायदा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ये भी, ये इसमें कुछ कुछ वैल्यू आएगी। तो ये आई है 4 2 जा 6, ये आई है ना, देखो इसमें 2 2 जा 4, ओके, 3 2 जा 6, और क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस का 4, देखो आ रही है, 4 से 4 चला जाएगा 6, आइडेंटिटी ही बनेगी 6 कॉमन के साथ, ठीक है ना। करो, ये वाला 0 आना है, कैसे भी कर लो, इसका उसके साथ क्या होगा, पहले उसके साथ 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 4 3 जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। कितना दे रखा है, 4 5 जा 20, सॉरी, प्लस का 20 हो जाएगा। देखो 12 8 20, माइनस का प्लस का 20, 0, ठीक है। अब करो, 0 का पहले के साथ करूंगा तो 0 कोई मतलब नहीं बनता, 1 का करूंगा तो 4 1 जा 4, और क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस का 4, देखो ये भी 0, ठीक है भाई, ये भी 0 ही होगा। 0 का करूंगा सेकंड वाले कोई मतलब नहीं, 2 1 जा 2, ओके सर, और 2 1 जा 2, माइनस का 2 हो गया 0, और ये 6 आएगा, कैसे भी कैलकुलेट कर लो। 0 का लास्ट वाले के साथ करूंगा कोई मतलब नहीं, माइनस का 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 4, अरे 4 1 जा 4 हो गया ना, और 4 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस का हो गया 10, हो गए नहीं हो गए, जैसे 10 और 4 गए तो 6 बच गई, नहीं बच गई। यानी ए बी इक्वल टू कितना आया बेटा हमारा, मैट्रिक्स ऑफ क्या, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इसका मतलब कितना आया बेटा, ए बी इक्वल टू आया 6 आई के। आ गया कि नहीं आ गया। अब जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो किसी न किसी ए या बी के बराबर होगी, ध्यान से देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का देखें किसके बराबर है, पहला वाला कोएफिशिएंट का 1 माइनस 1 0, देखो है ही नहीं ना, z की वैल्यू तो है ही नहीं, तो 0 z होगा, क्लियर है। इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसके, इस a के बराबर है, a के बराबर है ना, a के बराबर है ना, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी, ax इक्वल टू c। c कौन सा पार्ट लिया हमने, ये वाला। c क्या दिया बेटा, ध्यान रखना, c मैंने दिया है आपका, क्या होगा 3 हो जाएगा, ओके, और क्या 17 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये है c, ठीक है। इसमें से तो निकालते हैं, सिंपल है सर, 3 17 और 7 ये निकालना है। अब क्या करना है तुम्हें, सिंपल, इसमें से हमें क्या निकालना है, ये तो हमें पता चल गया, a किसके बराबर होगा, हमें करना पड़ेगा a का इनवर्स, यानी इसका इनवर्स किसके बराबर होगा, वहां से हम ये निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड a इनवर्स का मल्टीप्लाई, बोथ साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई। जैसे a इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो a इनवर्स से a चला जाएगा, i आ जाएगा b, इधर क्या हो जाएगा 6i a का इनवर्स, क्लियर हो गया। अब i चला जाएगा इसमें, 6 को डिवाइड में भेज दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/6 b इक्वल टू a इनवर्स। आ गया समझ में, क्या कर दूं, 1/a इनवर्स की जगह करना 1/6 b, और c की मल्टीप्लाई है ही है, लिखना था ना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, कहां लिखूं यार, इसको ऊपर नीचे करने में गड़बड़ हो जाता है पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड ले ले, जरूरी है यार, क्योंकि पूरा क्वेश्चन फिर तुम्हें समझ में नहीं आता। सिंपल था, हमें क्या रखना है, हमें लिखना है सर a इनवर्स इक्वल टू की वैल्यू रखनी है हमें 1/6 b, ठीक है, और हमारी वैल्यू है a इक्वल टू कितना रखना है हमें, a इनवर्स क्या रखना था c, तो x इक्वल टू क्या रखना है, a इनवर्स की जगह रख देंगे 1/6 क्या 1/6 b इंटू c, तो b की वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल टू 1/6 मैट्रिक्स ऑफ b, मैट्रिक्स ऑफ b क्या दे रखा है, वो 2 2 -4 है ना बेटा, 2 2 -4। आप लोग भी सॉल्व करो बेटा, ऐसा नहीं है कि -4 2 -4 है ना, -4 2 -4
लास्ट में 2 -1 5, 2 -1 और 5। क्लियर हो गया? ये माइनस का 1 है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा लिख देते हैं बाद में कंफ्यूज हो जाए, माइनस। ठीक है बेटा, ये हो गया। सी क्या है हमारी? सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स है भैया ये 3 17 और 7, 3 17 और 7, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करो। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करो। यहां भाई, यहां ऐसे करके ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, करो। क्या होगा सॉल्यूशन में? कुछ नहीं सर, मल्टीप्लाई करना होता है इसका इसके साथ। करो, 2 3 जा 6, x इक्वल टू करना है ना, 1/6 बाहर रखो, 2 3 जा 6, 7 2 जा 7, 17 2 जा 34। ओके सर, 7 चौक 28 माइनस का 28। क्लियर है ना? आगे करो, 4 3 जा 12, 7 फिर से, अच्छा 2 ये 17 3 जा 34, 7 चौक 28। अरे सेम है दोनों चीजें, कोई बात नहीं, लास्ट वाला चांस माइनस का 28। चलो भाई, 3 2 जा 6, अरे इसका इसके साथ 17 बन जा 17 और 7 पन्ना 35 प्लस के 35, यही तो आया 35 है भाई, 35। सॉल्व करो, x इक्वल टू 1/6 ऐसा ही है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे 34 और 6 40, 40 में 28 गए तो 12 बचे पॉजिटिव। ठीक है भाई, 28 और 12 माइनस के 40, माइनस के 40 में गए तो प्लस के 6 बचेंगे। ओके भाई, प्लस के 6 नहीं, माइनस के 6 बचेंगे। ओके भाई, अब क्या है, 35 और 6 41, 41 में 17 गए तो कितना बचे? 17 11 के 4 बचेंगे और 3 में से 2, 24 बचे भाई। पॉजिटिव 24 है ना? हाँ, पॉजिटिव 24 बचे। ठीक है भाई, 6 का डिवाइड मार दो, x वैल्यू होती है x y और z। ओके सर, 6 का डिवाइड 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, समझ गए ना? इक्वल क्या वैल्यू आई? जल्दी बोलो, इक्वल कितने? x इक्वल टू तो आई सर आपकी 2, y इक्वल टू आई -1 और z इक्वल टू आई 4। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? छाप लोगे? चलो भाई, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आपके वो दे रखे होंगे, आप वहां से सॉल्व करोगे, नहीं तो मैं अभी आपको जो प्रैक्टिस शीट शेयर करूंगा वो आप उस पर प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। ठीक है, और जो मैंने आज क्वेश्चन दिया है बीच में छोड़ा है ना, उसको अभी सॉल्व करना है आफ्टर वीडियो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में कर रहे हो, कल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अभी सॉल्व करोगे, चाहे रात के 10 बज रहे हो चाहे 11 बज रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर मैं से रात को 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। 12 बजे तक करो, 1 बजे तक करो, पर क्वेश्चन करके देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन का और पढ़ो क्या है। जल्दी पढ़ो। ए शॉपकीपर हैज 3 वेराइटीज ऑफ पेन। एक शॉपकीपर बंदा है, उसके पास 3 वैरायटी के पेन है, ए बी सी। ठीक है, वैरायटी ऑफ पेन को हमने मान लिया, क्या दे रखा है? वैरायटी ऑफ पेन, उसको मान लिया एक्स वाई और जेड। लीनियर इक्वेशन बनानी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है भाई, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करनी है ना, कॉस्ट ऑफ ईच वैरायटी निकालना है। भाई क्या कर रहा है, कोई मीनू बंदा है, मीनू परचेज करता एक पेन ऑफ ईच वैरायटी ऑफ टोटल 21। भाई एक पेन लेता है ईच वैरायटी का, तो होना ही चाहिए एक पेन, और 21 पेन खरीदता है, मतलब ईच वैरायटी का एक पेन ले रहा है। मतलब क्या कर रहा है, एक्स भी 1 प्लस वाई भी 1 प्लस जेड भी 1, कितने ले रहा है? टोटल 21 पेन ले रहा है, तीनों का जोड़ 21 ले रहा है। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा कौन बंदा है भैया? कोई भैया जीवन है, परचेज कर रहा है 4 पेन तो ए के, यानी 4x प्लस 3 पेन बी के, यानी 3y। ठीक है सर, और 2 पेन सी के। ठीक है भैया, 2z प्लस इक्वल टू टोटल पेन कितने लिए भैया उसने? 60 इक्वल टू 60। सही है भाई। अगला काम क्या है उसका? कोई क्या बंदा है, कौन है भाई? कोई भैया शिक्षा जी हैं, वो 6 पेन ले रही हैं, 6x प्लस 2 पेन ले रही हैं बी के, तो 2y प्लस लास्ट में क्या दे रखा भैया? 3 पेन ले रही हैं सी के, तो 3z इक्वल टू टोटल पेन कितने लिए दीदी ने? 70 पेन लिए। कितने लिए? 70 पेन। इक्वेशन बन गई। अरे लीनियर इक्वेशन बन गई। चलो भाई, लीनियर इक्वेशन बन गई तो आपको मैट्रिक्स मेथड आपको सॉल्व करना आता है। मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है कि इस लीनियर इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लिखो कि ax इक्वल टू बी की फॉर्म में। ठीक है सर, और फिर x की फॉर्म निकालनी है तो उसको निकाल दो। तो पहले a निकालो। a क्या है बेटा? 1 1 और 1। ठीक है भाई,
दूसरा है 4 3 और क्या है 4 3 2। ठीक है सर, आगे क्या दे रखा है 6 2 और 3, ये तो ए आ गया। ठीक है सर, अब क्या दे रखा है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स वाई और जेड, हमने एक्स वाई जेड में लिया, इक्वल टू बी कितना आया बेटा 21 60 और 70, यही तो हुआ। सही है सर, अब आपको पता ही है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे a इनवर्स इनटू b कर दो लास्ट में जाके। ठीक है, यही तो निकालना है। तो a इनवर्स इसका, ये a माना है हमने, इसको a माना है, ठीक है, इसको x माना है और इसको b माना है। a का इनवर्स इंपोर्टेंट है बेटा, पहले निकालेंगे a इनवर्स। a इनवर्स निकालने से पहले क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। सही है भाई, इजी है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो क्या होता है 1 को पकड़ेंगे 3 3 जा 9, ठीक है ना, 1 को पकड़ेंगे 3 3 जा 9, 1 को पकड़ा 1 बाहर, ठीक है, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 माइनस का 4। ठीक है सर, उसके बाद पकड़ेंगे माइनस के 1 को, क्या बचा बीच वाली चीज गई ऊपर वाला गया 6, क्या होता पहले 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 6 2 जा 12 माइनस 0, तब ये हो जाएगा बीच में 0। फिर क्या पकड़ना है, फिर से प्लस का 1 पकड़ना है, प्लस का 1, क्या होगा भाई ये खत्म, ये खत्म, 4 2 जा 8 पॉजिटिव और 6 3 जा 18, तो प्लस कितने बचे माइनस के 10 बचे, कितना बचा माइनस के 10। ओके भाई, अरे समझ में नहीं आया, ये खत्म ये खत्म, 4 2 जा 8, ओके कितना बचा 4 2 जा 8, पहले इसका करते हैं फिर 6 3 जा 18, कितना बचेगा माइनस के 10 ही तो बचे, वही मैंने लिखा है। ठीक है, माइनस के 10 लास्ट में सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, ये 0 बचा माइनस के 10, तो आंसर कितना आया माइनस का 5। तो माइनस का 5 जो आया है, माइनस का जो 5 है भाई, माइनस का जो 5 है वो क्या है हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स तो पॉसिबल है सर। ठीक है, अगर इनवर्स पॉसिबल है तो इसको सॉल्व कर दो। अब क्या करेंगे एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट यही निकालेंगे फिर बाद में ले जाएंगे अगली स्लाइड पे। तो एडजॉइंट ए अगर हमें निकालना है, या वहीं दूसरी स्लाइड पे ले चलें, ठीक को दूसरी स्लाइड पे ले चलो, -5 डिटरमिनेंट को बाहर कर लेंगे, ठीक है, प्लस वापस 1 1 1 4 3 2, क्या है बेटा ए हमारा दे रखा है 1 1 1 4 3 2, लास्ट वन क्या दे रखा है 4 3 6 2 3, क्या है बेटा 6 2 3, यही तो है। और इसका जो डिटर्मिनेंट हमने यहाँ फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है माइनस का 5, ये हमें याद रहे, ठीक है, बात की बात है। अब क्या करते हैं इसका निकालो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट निकालो भाई। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहला काम इसको पकड़ना है, 1 को 1 के लिए निकाल 3 3 जा 9 और 4 2 2 जा 4, बचे कितने प्लस के 5, ठीक है, 1 के लिए निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था ये खत्म ये वाला खत्म, 4 3 जा 12 6 2 जा 12 0, ओके, इसके लिए भी निकाला अभी, ये खत्म 4 दूनी 8 6 3 18, मतलब माइनस के 10 ही रहेंगे, क्लियर। 4 के लिए करेंगे तो ये खत्म देखो ये बीच वाला खत्म, ओके, और ये वाला पार्ट खत्म, तो बचेगा क्या 3 1 जा 3, ओके, और 2 1 जा 2, प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 लेकिन ऑड प्लेस पे, इस वजह से माइनस का 1 बचेगा। 3 के लिए सॉल्व करूं तो बीच वाला खत्म और ये वाला खत्म, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6, 3 1 जा 3 6 1 जा 3 माइनस का 3, और प्लेस पे है तो माइनस का 3 रहेगा। 2 के लिए करूंगा ये खत्म 2 1 जा 2 और 6 1 जा 6, 2 1 जा 2 6 1 जा 6 2 1 जा 2 6 1 जा 6, 2 में से 6 गए माइनस का 4, और ऑड प्लेस पे इस वजह से माइनस का 4 बच रहा था ना, 2 1 जा 2 6 1 जा 6 माइनस का 4 बच रहा था, इस वजह से प्लस का 4 हो जाएगा। अब 6 के लिए करो, 6 ये वाला पार्ट खत्म, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, माइनस का 1 बचना है ना, माइनस का 1, और कौन से प्लेस पे ये पॉजिटिव प्लेस पे, तो माइनस प्लेस ही बचेगा, ठीक है। 2 के लिए करो, ये वाला और ये वाला गया तो 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, माइनस का 2 बचेगा, और लेकिन कौन से ऑड प्लेस पे, तो इस वाले ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ओके सर। लास्ट वन करो, ये और ये गई तो 3 1 जा 3 4 1 जा, माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। इसका क्या करना है ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज जैसे ही हम कर रहे हैं तो देखो ट्रांसपोज भी करता चल रहा हूं और ए इनवर्स लिख रहा हूं, उसका मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो 1 अपॉन माइनस का 5 रहेगा, ट्रांसपोज करते लिख रहा हूं 5 0 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 3 4 माइनस 1 2 और माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो या तो फिर बाद में करना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे बी को लिख लोगे, इसके साथ क्या लिख लेंगे हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू ए इनवर्स हमें कितना दे रखा है ये रहा 5, 1 अपॉन 5 जो है माइनस का 5 उसको ऐसे रहने दो, 5 माइनस 1 माइनस 1
0 -3 2 -10 4 और -1 इनटू में क्या करना है भैया, क्या क्या था, क्या क्या खरीदा था उसने बंदे ने, 21 60 70 21 60 60 707। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई करना आता ही है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, x इक्वल टू क्या है माइनस का 1/5 जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्व करो। 21 पंजे एक 5 एकम 5, 21 पंजे 105 105 पॉजिटिव रहेगा, 60 एकम 60 माइनस का 60, ठीक है, 70 एकम 70 माइनस का 70। ठीक है भैया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक है भाई, अब जीरो का करेंगे तो 0 21 का 20 से 60 180 और 7 दूनी 14 प्लस के 140। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, क्या है 210 माइनस के 210, अबे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 210, 4 था ना ये, 4 ही है, 4 बेटा ये, तो 6 चौक 24 प्लस के 240 ओके माइनस के 70। ठीक है भाई, ठीक है सॉल्व करो, तो यहाँ पे करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/5 ऐसे ही रहने दो, सॉल्व करो। देखो 7 6 130 में से माइनस कर दो 105, ठीक है ना, तो बचेगा क्या 105 गए तो 25 बचे ना, माइनस के 25। ठीक है भाई, ओके। अभी क्या 140 में से 180 में से 140 गए तो माइनस के 40 बचे, माइनस के 40 कर दो। ये कितना है बेटा, ये दोनों माइनस के, तो माइनस के 280 हो गए ना, माइनस के 280 में से 240 गए प्लस के, तो माइनस के कितना बचा, 40 ही बचा, माइनस का 40 बचा। क्लियर है ना, सही है। माइनस के 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू माइनस के 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, 5 5 25 8 5 40 और 8 5 40, माइनस से प्लस हो गए, माइनस बाहर वाले से ये प्लस हो गए। क्लियर है ना, अब आपको पता चला x की मैट्रिक्स क्या थी, x मैट्रिक्स थी x y z, यही तो थी, बस x इक्वल टू आ गया प्राइस क्या, पहली वाली वैरायटी का क्या 5 रुपए, दूसरी वाली का क्या भाई का 8 रुपए और तीसरी वाली का भी क्या 8 रुपए। ये आपकी मैट्रिक्स के आंसर आ गए, वैल्यू के आंसर आ गए। क्लियर है ना, गलती से गूगल खोल लिया, हमें गूगल की जरूरत ही नहीं। सही है भाई, आंसर आ गया समझ में, अब तो कर लोगे। अब मेरा डिटरमिनेंट मैंने फिनिश कर दिया है, आप लोगों को समझना चाहिए, क्लियर करते रहिए क्वेश्चंस को। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने जितने भी दोस्तों उनको बता दो, हमारा रिवीजन चल रहा है, रैपिड रिवीजन है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं हम लोग चीजों में, ठीक है ना। कल से रेडी हो जाओ, कल हम कराने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें चल जाती हैं। क्यों भाई, क्योंकि कैलकुलस शुरू हो जाता है, यही कैलकुलस है, चाहे वो इंटीग्रेशन के लिए जाओगे, आपको एओडी के लिए जाओगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए जाओगे, डिफरेंशिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एओआई आता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, बहुत सारे नंबर इसी से रिलेटेड है, तो इसमें हम काम भी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान रख लेना बेटा, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जिससे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यार जुड़ने के लिए और दोस्तों को शेयर करने के लिए, थैंक यू यार।